दोस्तों नया साल स्टार्ट हो चुका है और नया साल स्टार्ट होते ही 1 जनवरी 2025 से सरकार की तरफ से बहुत सारे नियमों के अंदर बदलाव किए गए। आज की इस वीडियो में 10 ऐसे बड़े नियमों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी जेब पर सीधे सीधे असर डालने वाले। तो वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है, कौन कौन से वो नियम है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नियम लागू किया गया है वो सभी पीएफ धारकों के लिए किया गया है। अब से जितने भी पीएफ धारक है वो अपने जमा पीएफ राशि का 50% हिस्सा किसी भी एटीएम से निकाल सकेंगे। अब 1 जनवरी 2025 से उनको सभी पीएफ धारकों को एक एटीएम दिया जाएगा, जिस एटीएम की मदद से वो अपनी पीएफ राशि का पैसा किसी भी टाइम किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं। अभी तक क्या होता था, पीएफ राशि का जितना भी पेमेंट था ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से निकाला जाता है। दूसरा जो नियम है यूपीआई पेमेंट को लेकर किया गया है, उसके लिमिट को दुगना कर दिया गया है। 1 जनवरी 2025 से जितने भी फीचर पाने वाले यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर करने वाले हैं उसकी लिमिट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। अभी तक ये जो लिमिट थी वो 5,000 रुपए ही थी। तीसरा जो नियम है सभी पेंशन धारकों के लिए लागू किया गया है। अब आप भारत के किसी भी बैंक में जाकर अपनी पेंशन का पेमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, आपका जिस बैंक में खाता है, जिस बैंक में अकाउंट है, उसी बैंक में जाकर आप अपनी पेंशन का पेमेंट ले सकते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। चौथा जो बदलाव है वो एसआईपी में किया गया है। 1 जनवरी 2025 से मिनिमम 100 रुपये की एसआईपी भी आप करवा सकते हैं। इससे कम आमदनी वाले लोग भी निवेश कर सकेंगे। पहले क्या होता था कि कम से कम एसआईपी का पेमेंट 500 रुपये था, इससे कम में एसआईपी नहीं होती थी। दोस्तों 5वें नंबर पर बैंकों की ब्याज दर से संबंधित है। इस साल रेपो रेट 0.75 तक घट सकती है। इससे जितने भी लोन की ब्याज दर है उसमें भी गिरावट आ सकती है। इसकी वजह यह है कि 2025 में महंगाई की दर 4 से लगाकर 4.5% तक रह सकती है। ये आरबीआई का टारगेट का निचला स्तर है। दोस्तों नंबर 6 पर जो नियम आता है वो किसानों से संबंधित है। किसानों को अब से 1 जनवरी 2025 से बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में ही ये ऐलान कर दिया था। अभी तक किसानों को 1,60,000 रुपये बिना गारंटी के मिलता था। दोस्तों नंबर 7 पर जो नियम है सभी भारतीयों को प्रभावित करेगा। अब से टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस और एसएमएस का पैक का अलग अलग ऑप्शन देना होगा। जो यूजर डेटा नहीं चाहते उनके लिए नया पैक या अलग से पैक लागू करना होगा। अभी तक क्या होता था, आपको अगर कॉलिंग करनी है तो आपको डेटा का भी रिचार्ज साथ में करवाना पड़ता। अब से आप 10 रुपये का भी रिचार्ज करवा सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 365 दिन रहेगी। इसमें आपको कोई भी डेटा पैक अलग से नहीं मिलेगा। अगर आप डेटा का रिचार्ज अलग से करवाना चाहते हैं तो सिर्फ डेटा का रिचार्ज ही करवा सकते हैं। दोस्तों ये जो नियम है टेलीकॉम कंपनियों पर 23 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे और आपको सस्ते रिचार्ज का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो है वो स्टूडेंट के लिए है। 9 से 12वीं तक की किताबों की कीमतें 20% तक घटेगी। बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक की हर किताब 65 रुपए मिलेगी। अब तक क्या होता था, किताबों की जो कीमतें है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे स्कूल का जो पढ़ाई का खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट जो नियम है वो 5वीं और 8वीं के कक्षा के स्टूडेंट के लिए है। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से 5वीं और 8वीं के फेल स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम पास करने का मौका मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि 10वीं से पहले अगर कोई भी स्टूडेंट फेल हो जाता था तो उनको अगली कक्षा में प्रमोट ऐसे ही कर दिया जाता था। नेक्स्ट जो नियम है वो भी स्टूडेंट के लिए है। नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 महीने के अंतराल में 2 बार होगी। दोनों में बेस्ट नंबर जिसमें होंगे उनकी मार्किंग होगी। अभी तक क्या होता था, परीक्षा जो होती थी वो साल में 1 बार ही बोर्ड परीक्षाएं करवाई जाती थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।